Today we will start exercise 3B of chapter 3rd, linear equation and changing the subject of formula. Linear equations and changing the subject of a formula. Of a formula. From A. Das Gupta for class 9th for ICSE. देखो, चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ ए फॉर्मूला. अब इसके अंदर जो फर्स्ट सम है बेटा, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेजी हुई है. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, फ्रेम ए फॉर्मूला. उन्होंने देखो क्या लिखा है, फ्रेम ए फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए बेटा फॉर्मूला लिखना है. The side x of a square is equal to the square root of the area A. कुछ भी नहीं, एक सिंपल स्टेटमेंट को बेटा हमने अलजेब्रिकली लिखना है. साइड x इसके इक्वल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया A. हो गया पहला पार्ट. आंसर आया समझ? लग गया पता बेटा? Yes, sir. बी पार्ट. यार यहाँ पे कुछ ना नेटवर्क इशू आ रहा है. यहाँ पे सही दिख रहा है आपको? बी पार्ट बेटा, द सेलिंग प्राइस P. सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेलिंग प्राइस P ऑफ एन आर्टिकल. आपको बेटा कोई डाउट तो नहीं हो रहा? हैंग तो नहीं हो रही पिक्चर? क्योंकि मेरे पास लैपटॉप में हैंग हो रही है. हैं जी? सर मेरे यहाँ तो नहीं हो रही. क्योंकि सामने मेरे लैपटॉप लगाया हुआ है ना, उस पे प्रॉब्लम आ रही है. जस्ट द सेलिंग प्राइस P of an article is 1 minus 1 upon 10 times the mark price C after a discount of 10%. After a discount of 10%. The selling price P of an article is this. इतने times of mark price of C after a discount of 10%. तो इसमें क्या लिखेंगे? P. P is the selling price. Is means equal. 1 minus 1 upon 10 times. Times मतलब multiply. Selling price of mark price C after a discount of 10%. इसका कोई रोल नहीं है. There is no role of this one. Okay, ये आंसर है इसका. मतलब बहुत इजी एक्सरसाइज है. एक स्टेटमेंट को अलजेब्रिकली लिखना और कुछ नहीं करना. The sum S of n natural numbers. Sum S of n natural number is half the product of n and the next natural number. n से next natural number कौन सा होगा आयुष? एक नेचुरल नंबर n है तो नेक्स्ट कौन सा होगा? जल्दी बोलिए. खुशी? 5 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? खुशी? सिमरन? 5 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है बेटा? जल्दी बोलिए. 6. मतलब 5 + 1 ही आता है ना? Yes, n+1. यहाँ पे क्या आ जाएगा? n+1. अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा ना. ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज आंसर. ये बी पार्ट का आंसर, ये सी पार्ट का आंसर. डी पार्ट, और डी तो है ही नहीं. सेकंड सम शुरू हो गया बेटा. सेकंड सम में क्या लिखा है? सिंपल वन. ए पार्ट,
the reciprocal of the focal length f equals the sum of reciprocal of the object distance u and the image distance v. Reciprocal of focal length f, खुशी f का reciprocal क्या होगा? सॉरी, जल्दी बोलिए. What is the reciprocal of focal length f? नहीं बोलना. आयुष, यस सर. f का रेसिप्रोकल क्या होगा? सर एफ डैश. 1/f. f डैश कहां से आ गया? रेसिप्रोकल बेटा. 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा आयुष? सर 1/5. तो f का क्या होगा? 1/f ना. इक्वल्स टू द सम, बीच में प्लस साइन, किसका सम? द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट u, u का रेसिप्रोकल 1/u, एंड द इमेज डिस्टेंस v, v का रेसिप्रोकल. ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड का. ही बी पार्ट बेटा इसका. द लेंथ l ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, l diagonal of cube is means equal √3 times the length of edge a. 3a के equal. This answer. Understood? C. The temperature of a body in Fahrenheit F is means equal 32 more, तो plus 32 किससे? 9/5. 9/5 मतलब 9/5 of temperature C. This one. ये इसका आंसर आ गया बेटा. सेकंड सम हमारा कंप्लीट हो गया. अंडरस्टूड? Yes, sir. Now the third sum. Just wait बेटा, 2 मिनट रुक जाओ. Third sum. Establish an equation for each of the following equation statements. First one, 1/5 of a number x exceeds 1/7 of the number by 2. 1/5 of a number x exceed 1/7 of the number same, मतलब x number का ही, by 2. तो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन? 1/5 of a number x exceeds means greater. 1/5 क्या है? ग्रेटर है. किससे? 1/5 of x. 1/5 of x मतलब x/5. ग्रेटर मीन्स, अब मैं खुशी सिमरन 10 Yes, sir. 7 से 3 एक्सीड कर रहा है, तो 10 - 7 करके 3 पता चला ना. तो यहाँ पे Yes, ये लिखा है sir. 1/5 of a number x exceeds 1/7 x/7 by 2 is equal to 2. ये हमारा थर्ड का ए पार्ट आ गया बेटा. थर्ड का बी पार्ट. The fraction obtained by adding x to the numerator and also the denominator of 3/4 equals the fraction obtained by subtracting x from both the numerator and denominator of 5/6. The fraction obtained by adding x to the numerator and also to the denominator. Numerator and denominator 3 and 4 हैं. इनमें क्या किया? कहते हैं x ऐड कर दिया, ऊपर भी नीचे भी. अंडरस्टूड? किसके इक्वल? Equals the fraction obtained by subtracting x from both the numerator and denominator of 5/6. 5/6 में से ऊपर में से भी और नीचे से. समझ गए बेटा? Yes, sir. C part. The father is 30 years older than his son. After 5 years from now, the age of father will become 4 times his son age. The present age of son. यहाँ पे देखो, present age of son कितनी given है? X year given है. 30 years older than his son. तो present age of father क्या आ जाएगी? कितनी आएगी? 30 years older. 30 plus x. मतलब x plus 30 या 30 plus x. साथ में years जरूर डाल देना. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है? आफ्टर 5 years सन की एज क्या हो जाएगी? सिमर नहीं, सिमरन.
आफ्टर 5 ईयर सन की एज क्या होगी बेटा? x+5 हो जाएगी ना। आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ फादर की एज क्या हो जाएगी? x+35 हो जाएगी, क्योंकि 5 ईयर फादर भी इंक्रीज होगा ना एज उसका, फादर का। आफ्टर 5 ईयर फादर एज इज x+35 will becomes 4 times his son age. सन की एज क्या होगी? x+5। ये आंसर है बेटा हमारा। फोर्थ का ए पार्ट। A 2-digit number is 7 more than 3 times the sum of the digits. If x is the digit at tens place, tens digit हमें क्या given है? x given है। The tens place and y be the digit at unit place. Unit digit हमें क्या given है? y given है। Write an equation in x and y. A 2-digit number 7 more than 3 times the sum of digit. अब 2-digit number का सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है बेटा 2-digit number का फॉर्मूला किसी को? आयुष, सिमरन? नो। 10 into tens digit प्लस यूनिट डिजिट, ये 2-digit नंबर का फॉर्मूला होता है। टेंस डिजिट इज x प्लस यूनिट डिजिट इज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उन्होंने? A 2-digit number is 7 more. 2-digit number is this one. गलत कर, हाँ ठीक है, सही है। Is 7 more is means equal, 7 more मतलब plus 7. 3 times the sum of digit. 3 times sum of digit. Digits are x and y. ये बनेगी बेटा। जैसे जैसे देखो स्टेटमेंट लिखी है वैसे वैसे उसको एल्जेब्रिकली लिखना है। पर ये फॉर्मूला जब तक नहीं आएगा 2-digit नंबर का तब तक हम ये नहीं कर सकते। ये नहीं पता होगा तो हम नहीं निकाल सकते बेटा। समझ आया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नाउ बी पार्ट इसका, नाइन्थ का, फोर्थ सम का बी पार्ट। The sum of a number of a 2-digit and number obtained by reversing the digit is 99. Write an equation if the digit at ones place, ones or unit place is the same thing. Unit place, unit digit, or ones digit is the same thing, that is x, and tens place मतलब tens digit is y. सिमरन, मैंने अभी 2-digit नंबर का फॉर्मूला बताया था, क्या था इस पार्ट में? क्या बताया था बेटा मैंने सिमरन? 2-digit नंबर का फॉर्मूला क्या था? Sir, 10 into हाँ 10 into tens plus unit. टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। अब टेंस डिजिट y है बेटा, y प्लस x ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स। रिवर्स करने में मतलब यूनिट डिजिट टेंस बन जाए, टेंस यूनिट बन जाए। ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स नंबर बिकम्स क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या लिखा है? सम ऑफ नंबर ऑफ 2-digit एंड number obtained by reversing the digit is 99. 2-digit number is this one and number obtained by reversing the digit is this one. दोनों का सम किसके इक्वल? 99। आंसर, ये इक्वेशन बन गई बेटा हमारी। ये हमारा फोर्थ सम कंप्लीट हो गया। अब कहते हैं सब्जेक्ट को चेंज करना है। नेक्स्ट सम, what is the subject in each of the following questions? Change the subject as indicated. First part, fifth का A part. Fifth question, A part. What is given? V हमें किसके इक्वल गिवन है? U minus FT के इक्वल गिवन है। Make T as the subject. जैसे यहाँ पे ना सब्जेक्ट क्या है? V है। V is the subject. यहाँ पे साथ में लिख देंगे subject is V. अब T को सब्जेक्ट बनाना है। क्वेश्चन में साथ में लिखा है मेक T एज अ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या करो? FT को उस साइड ले जाओ। FT प्लस का हो जाएगा ना, U अपने प्लेस पे, V साइड प्लस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब अकेला T चाहिए मुझे, F कहां जाएगा? आयुष? Sir, F divide में चला जाएगा।
हाँ, u माइनस वी अपॉन एफ, ये हमारा आंसर आ गया। टी सब्जेक्ट बन गया इसमें। अंडरस्टूड? लग गया पता? Yes. Yes, sir. बी पार्ट बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। मेक ए एज द सब्जेक्ट, ए को सब्जेक्ट बनाना, मैंने अंडरलाइन कर लिया। पहले यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है ना कि सब्जेक्ट क्या है, जो सिंगल पड़ा है, दैट इज एस इज द सब्जेक्ट। अब ए हाफ ए टी स्क्वायर, इसको इस साइड ले जाऊं, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। यूटी अपने प्लेस पे, एस को उस साइड ले जाओ, माइनस एस हो गया। अब ए यहां पे रहना चाहिए अकेला ही, क्योंकि ए को सब्जेक्ट बनाना है हमने। यूटी माइनस एस एज लाइक, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा और टी स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा। समझ आया बेटा ये? बोलो। Yes. Yes, sir. माइनस को ऊपर ले जाओ, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस प्लस का हो जाएगा और यूटी माइनस का हो जाएगा, साथ में 2 अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। लग गया पता? बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट बेटा, सी पार्ट बेटा इसका। सी पार्ट, P is given, A upon A plus B given है। Make A as a subject, A को सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमें यहाँ पे हमारे पास क्या है, that is P, सब्जेक्ट is P is there। अब A को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रॉस करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, क्रॉस करेंगे तो सिमरन क्या आ जाएगा हमारे पास, बोलो बेटा। Sir, P into PA A, प्लस, PB. हाँ, इज इक्वल टू 1 इंटू ए। अब A. ए वाली टर्म्स को एक साइड पे ले आओ बेटा, ए को इस साइड ले आए, माइनस ए, पीबी को उस साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा, माइनस पीबी बन जाएगा ना। Minus PB. अब इन दोनों में क्या कॉमन है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू, A. क्योंकि ए को सब्जेक्ट बनाना था इसलिए हमें ये करना पड़ा, p माइनस 1 बेटा माइनस पीबी के इक्वल। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बोलिए सिमरन। Minus PB upon P minus 1. अगर इस माइनस साइन को हटाना है वो उसको नीचे ले आओ तो 1 प्लस का हो जाएगा p माइनस का। अगर ऐसे ही छोड़ना है ये भी सही है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, pb माइनस को नीचे लेके जाएंगे 1 माइनस का प्लस का हो जाएगा और p माइनस का हो जाएगा। ये समझ आया बेटा स्टेप? ये भी लिख सकते हैं आंसर, ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ओके, डी पार्ट बेटा, एस हमें गिवन है 2LB प्लस BH प्लस HL, LH या HL। सब्जेक्ट क्या है यहां पे, इज S। अब H को सब्जेक्ट बनाना है, किसको, H को ही, H इन दो टर्म्स में है। तो सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर दें बेटा हम 2 से, 2LB 2BH 2HL, इन दोनों टर्म्स को चाहे इस साइड ही रहने दो, 2BH प्लस 2LH या HL, इसको उस साइड ले जाओ, S माइनस 2LB आ जाएगा, यस और नो। इन दोनों में बेटा क्या कॉमन है, H इज कॉमन, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन ले ही लो, 2H कॉमन ले लिया, क्या बच गया, B प्लस L बच गया, इस साइड S माइनस 2LB।
अब ये 2h h को अपने प्लेस पे रहने दो, बाकी दोनों टर्म्स को 2 को और इसको इस साइड ले जाओ, s माइनस 2lb अपॉन 2 नीचे और b प्लस l ऐसे ब्रैकेट में। ये हमारा सब्जेक्ट h बन गया। h को इस साइड लिख दो, इसको उस साइड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल ही है ना दोनों। b प्लस l आ गया समझ बेटा? बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट। ई पार्ट में हमें क्या दिया है? 1/r1 प्लस 1/r2। R2 को सब्जेक्ट बनाना है। पहले सब्जेक्ट जो गिवन है वो लिखो। सब्जेक्ट क्या गिवन है हमें? 1/r इज अ सब्जेक्ट के r अकेला r लिखेंगे। अब R2 को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करें? इसको अपने प्लेस पे रहने दो, इसको इस साइड ले जाओ। 1/r माइनस 1/r1 इज इक्वल टू 1/r2। मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा 1/r2 1/r माइनस 1/r1। एक ही बात है ना, उस साइड लिखा था इस साइड लिख दिया। 1/r2 को ऐसे रहने दो। r एंड r1 एलसीएम आ गया। r इज देयर, r1 को 1 से करेंगे r1, r1 इज देयर, कैपिटल R को 1 से करेंगे कैपिटल R। अब R2 मुझे ऊपर चाहिए तो क्या किया? रेसिप्रोकल कर दिया इस साइड का, तो इस साइड का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। r1 अपॉन r1 माइनस r। ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मेरे को लगता है हो जाएंगे सारे पार्ट्स, है ना? Yes, sir. कुछ सिमरन हो जाएंगे बेटा? Yes, sir. ना करूं? ट्राई करोगे अपने आप? Yes, sir. बोलो। सिंपल है। L मेक L एज अ सब्जेक्ट। पहले 2 पाई नीचे जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर बन जाएगा, जी को ऊपर ले जाना, L की वैल्यू आ जाएगी। सेम इनमें सब भी ऐसे ही है बेटा। इजी है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ट्राई करोगे सिमरन? Yes, Yes, sir. sir. अभी एक एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज पढ़ेंगे? एक एक्सरसाइज और है, Yes, sir. वो भी मेरे को लगता है ऐसी है, पर उसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी है, फाइंड भी करना है। ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ एन इक्वेशन इन अननोन। चलो चलो ये कर लेना बेटा कंप्लीट आज। ओके, समझे? आज के लिए इतना ही एनफ है। Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट।